से एमपी हुआ करते थे, तब से उनके सानिध्य में मैं रहा। हमारे पूज्य पिताजी 2 बार विधायक अस्थामा से हुए। सारे जात और धर्म के लोग मुझे वोट करते हैं, तो हम तो सारे जात और धर्म के लोगों का आभार प्रकट करते हैं। कोई टक्कर ही नहीं है। हम तो बताए कि हर जात धर्म के लोग मुझे वोट कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में देखिएगा कि जो 5वीं बार हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। कि जो 5वीं बार मैं रिकॉर्ड मतों से विजय होऊंगा। जितेंद्र कुमार की राजनीति में एंट्री कब, कैसे और कहां से हुई? देखिए, हम लोग कॉलेज में थे। मैं डबल MA भी किया हूँ और PhD भी किया हूँ और लॉ की भी पढ़ाई की है। तो जैसे ही हमने कॉलेज से अध्ययन करके पढ़ाई करके निकला, तो मुझे लगता था कि समाज में कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और लोग बहुत उम्मीद रखते हैं कि एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, एक अच्छा दिशा मिले क्षेत्र को। तो वो हम देखते थे कि नीतीश कुमार जी में वो सब कुछ है कि जिनके छत्र छाया में रहकर विकास किया जा सकता है। हमारी सोच बन गई थी कि आने वाला दिन आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, और उसी समय तो उनके साथ में जब वो रेल मंत्री थे, बाढ़ से MP हुआ करते थे, तब से उनके सानिध्य में मैं रहा और लगातार मैं चलते रहा उनके साथ, और आज मैं उनके साथ चलकर अस्थामा का मैं विधायक हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। आपके पिताजी भी अस्थामा से विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल। और हमारे पूज्य पिताजी 2 बार विधायक अस्थामा से हुए, एक 1972 में और फिर 1980 में, और लगातार जीवन पर्यंत अस्थामा के प्रमुख रहे, जीवन पर्यंत। और फिर कोऑपरेटिव बैंक के लगातार 33 वर्षों तक, जो नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक है, वो कहलाता था बिहार फतुआ, यानी कि इसमें बिहार भी था, बाढ़ का भी क्षेत्र था, फतुहा का क्षेत्र था, यानी बहुत बड़ा इसका क्षेत्र था। उसके ये अवैतनिक मंत्री हुआ करते थे। और नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक के जो अभी अस्तित्व में है, इसके 37 वर्षों तक इसके अवैतनिक मंत्री रहे, और इन्होंने उस माध्यम से किसानों की सेवा की और एक सहकारिता में एक अलग जगह है, यानी कि सहकारिता के माध्यम से काफी विकास किया। छोटी छोटी समितियां बनाकर उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी आर्थिक आमदनी को बढ़ाने के लिए बेहतर काम किया। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उनका पुत्र हूं, कि मुझे तो बहुत कम समय उनके साथ रहने का मौका मिला, क्योंकि उनका देहांत तो 1991 में हो गया 10 फरवरी को। लेकिन उनके साथ रहने वाले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ, जो हमारे गार्जियन हैं, जो मुझे सहयोग दिए, आशीर्वाद दिए और यहाँ तक लाने में उनका सहयोग रहा है। लगातार 5वीं बार नीतीश कुमार जी आप पे भरोसा जताए हैं, तो 5 बार आप विधायक बने। इन 5 बार में आपके द्वारा 5 ऐसे कार्य अस्थामा में क्या क्या किए गए हैं जो आज भी यादगार है? हाँ, आप तो पहली बार देखिए कि अस्थामा विधानसभा के एक गांव में रोड जो आप देख सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि हमने उच्च शिक्षा के लिए हमने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया। ITI सरमेरा में बन रहा है। आप जो नदी तल की सफाई देखते हैं, वो न आजादी के पहले हुआ था, न आजादी के बाद हुआ था। हम लोग की अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रहनुमाई हो रहा है। हर नदी तल की सफाई कोई सोचते नहीं थे। ये कितने किसानों से जुड़ा हुआ चीज है, यानी कि कहिए कि एक तो नदी ऊपर हो गया था, तो जैसे ही कुछ पानी आता था, बहाव बाढ़ की स्थिति विविधता बन जाती थी। अब नदी तल की सफाई होने से पानी संचय भी है, सिंचाई भी है, और बाढ़ से आप दूर भी है। 220 का पावर ग्रिड आप देख सकते हैं। 220 का पावर ग्रिड ये बहुत बड़ी चीज है, कोई मामूली चीज नहीं है। 400 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहा है। रोजगार बढ़ेंगे, हम बिजली मिलेगी, और बिजली ऐसी चीज ऊर्जा जिसके जुड़े हुए कई उद्योग धंधे हैं। विकास का एक कहिए कि एक जीवन धारा है वो। और फिर आप देखिएगा स्टेट हाईवे बने, स्टेट हाईवे 78 जो कहिए कि पाली बिहटा से होते हुए आपका रवोई एरिया,
बिंद का एरिया और फिर सरमेरा, यानी कि जो सोच नहीं सकते थे वो काम हो गया। और वो देखिए जमीन का दाम क्या था, रोड बनने के बाद जमीन का दाम क्या था। पहले कोई लेता नहीं था, 2000 रुपये कट्ठा, 5000 रुपये कट्ठा। आज कोई 50 लाख रुपये कट्ठा भी जमीन नहीं बेच रहा है। यही तो तरक्की है। आप देखिएगा जितने भी ब्लॉक थे, एक ही चैम्बर में बीडीओ साहब हैं, सीईओ साहब हैं, प्रमुख जी भी हैं, उप प्रमुख जी हैं। बड़ा बड़ा भवन का निर्माण हो गया। आप जाकर देखिए कतरीसराय में, बिंद में, सरमेरा में, अस्थामा में प्रस्तावित है, ये निर्माण हुए। हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, हाई स्कूल सारे भवन जर्जर थे, आज सारे भवन बन गए हैं, यानी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। और सबसे बड़ी बात है कि एक खुशनुमा माहौल बना है अस्थामा में। विधायक जी, क्या आप मानते हैं कि बिहार का चुनाव जो है वो जातिगत आधारित चुनाव है ना? तो इसे आप किस रूप में देखना चाहते हैं? जातिगत आधारित चुनाव पूरा होता है बिहार में, कहा जाता है कि स्वजातीय लोग को लोग अपना वोट करते हैं। देखिए, मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ। अस्थामा विधानसभा में सारे जात और धर्म के लोग मुझे वोट करते हैं। तो हम तो सारे जात और धर्म के लोगों का आभार प्रकट करते हैं और उनको आदर करते हैं कि जात पात से, धर्म से ऊपर उठकर मुझे वोट करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। तो मैं तो आभारी हूँ और जीवन भर आभारी रहूंगा कि अस्थामा ऐसा क्षेत्र है जहाँ जात नाम की चीज नहीं है, धर्म नाम की चीज नहीं है। हम सबको लेकर चलने का काम करते हैं। मेरा मकसद यही है, सबको लेकर चलना, सबका विकास। मेरा एक ही मकसद है, अस्थामा विधानसभा का सर्वांगीण विकास, अस्थामा के तमाम लोगों का विकास, हमारे युवा के, हमारे किसानों के, हमारी बच्चियों का, हमारे छात्रों का, हमारी महिलाओं का, हमारे किसानों का, हर तबके के लोगों का विकास हो। और यही हमारी सोच, हमारी मकसद रहती है और इसी आवाज को मैं विधानसभा में रखता हूँ। तो हम सबको लेकर चलते हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। हम तो सारे धर्म जात के लोग मुझे वोट करते हैं। तो मैं इस बात को मैं नहीं मानता कि जातीय आधार पर वोट पड़ता है, इस बात को मैं नहीं मानता। सारे लोग, सारे जात के, धर्म के लोग मुझे वोट देते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। आपको टिकट मिलने के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है। कुछ कार्यकर्ता आपसे नाराज लग रहे हैं, कुछ लोगों ने तो पार्टी को भी छोड़ दिया है। देखिए, अब तो हम तो यही कहते हैं कि आप भी देख रहे हैं और हमारी क्या पकड़ है क्षेत्र में, आप भी अवगत हैं, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं। और मैं कितनी सहजता से मुलाकात करता हूं और कितने सरलता पूर्वक सहज ढंग से क्षेत्र में उपलब्ध रहता हूं। और मेरा मकसद रहता है सार्वजनिक काम हो, मैं करता हूं। अब ये जो राजनीति है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही अपनी बात को रखना चाहिए। लेकिन मैं जो काम किया मैं अपने आप से संतुष्ट हूं। और कुछ लोगों का व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ हो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या जो नाराज हैं उन्हें भी वार्तालाप किया? नाराज की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम एक विचारधारा से जुड़े हैं और हमने पहले ही कहा कि हम लोग एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जब किसी विचारधारा से जुड़ते हैं तो आपको उनके प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति। तो हम तो वैसे लोगों से भी आग्रह करेंगे कि हम सबको मिलकर एक मजबूत सरकार बनानी है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो सब लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि नीतीश कुमार जी ही बिहार को आगे ले जा सकते हैं, जो करके दिखाया है। तो वैसे लोगों से विनम्र आग्रह है कि व्यक्तिगत सोच छोड़कर विचारधारा से जुड़ें और नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें, बिहार को मजबूत करें। क्या लगता है विपक्ष कितना टक्कर दे पाएगा अस्थामा विधानसभा में? मुझे तो कोई टक्कर ही नहीं लगता है, कोई टक्कर ही नहीं है। हम तो बताए कि हर जात धर्म के लोग मुझे वोट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में देखिएगा कि जो 5वीं बार हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ऐसा मानते हैं विधायक जी कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो टिकट का दावेदारी करते हैं या उन्हें टिकट मिल भी जाती है, जो एक वार्ड का भी चुनाव जीतने के लायक नहीं है या किसी भी पंचायत प्रतिनिधित्व को आज तक नहीं झेल सके हैं, लेकिन आप तो एक पंचायत का भी चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि पैक्स अध्यक्ष यानी अस्थामा विधायक का एक ये भी परिचय है कि वो उतरथू पंचायत से लगातार 5 बार पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। तो क्या लगता है कि महागठबंधन या विपक्ष जो है वो इन लोगों को भी टिकट देने का काम करती है, तो किस तरह से संघर्ष होगा आपके साथ? देखिए, मैं अपनी बात करूं कि
कि मैं पंचायत का भी चुनाव लड़ा और पंचायत का चुनाव बहुत ही कम वोटों का होता है और बहुत ही मैन टू मैन होता है और बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि 5 बार लगातार पैक्स का अध्यक्ष होना है, यानी कि एक मुखिया का चुनाव हम लोग लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। सीधे जनता से आपके व्यक्तित्व पे, आपके कार्य पे, आपकी कार्यशैली पे, आपका बिहेव पे वो वोट करते हैं। तो मैं तो आभार प्रकट करता हूं कि लोग हम जमीन से जुड़कर 5वीं बार पैक्स अध्यक्ष भी होते हैं और बाकी लोग तो के बारे में आप जानते ही हैं। अब बाकी लोगों से पूछिए कि वो पैक्स का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, मुखिया में 5वां 6ठा नंबर पर रहते हैं, तो उन लोग से पूछना चाहिए। और हमारे नेता तो सबको आदर सम्मान देने का काम कर रहे हैं, हम लोग भी सबको आदर सम्मान देने का काम करते हैं। जो मेरी क्षमता है हम तो देते ही हैं और हमने पहले ही कहा कि मेरे पास एक ही दौलत है, सबको सम्मान देना, सबको आदर देना। इस बार वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा विश्व लड़ रहा है, पलायन जैसी मुद्दा है, बेरोजगारी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना सकती है। देखिए कि जो कोरोना है, कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी, और आपने देखा कि ये बीमारी होली के जस्ट बाद यानी तो बिहार में प्रवेश किया। पहले तो कहिए कि वो होली के पहले ही चल रहा था, लेकिन अब महामारी का रूप ले लिया होली के बाद। और कहिए कि अचानक कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसी महामारी होगी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए। यानी कि हमने तो स्लोगन भी ये अपना कोरोना से कैसे बचना चाहिए, इसके लिए हमने ये भी किया कि प्रेम से रहिए लेकिन दूरी बना कर रहिए। ये जो बीमारी है, हाथ मिलाने से, आपस में गले मिलने से, आपस में साथ रहने से, तो हमने तो व्यक्तिगत तौर पे आग्रह किया है, प्रेम से रहिए, दूरी बना के रहिए, क्योंकि ये महामारी है और महामारी का कोई वैक्सीन नहीं है। और आपने कहा कि महामारी में हमारी सरकार ने क्या किया। हमारी सरकार ने लगातार, आप देखे होंगे कि लगातार काम किए माननीय मुख्यमंत्री जी। बिहार प्रदेश के कई हजार लाख लोग रहते हैं दूसरे प्रदेश में, उन लोगों को यहाँ लाने का काम किया, स्पेशल ट्रेनें चलाकर, क्वारंटाइन सेंटर बना, क्वारंटीन में लोग रहे और बेहतर सुविधाएं प्रदान की गई। और फिर लगातार उनको कोई दिक्कत नहीं हो खाने पीने का, उनका भी साधन उपलब्ध करवाया गया और लगातार लोग उससे लाभान्वित भी हुए। और ये विश्वव्यापी बीमारी रही है, तो ये लगातार इसमें बेहतर काम हो और अच्छे काम हो, जो समस्याएं दूर किया जाए, इसके लिए सरकार संकल्पित है, कटिबद्ध है। बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे को भी देखिए, पलायन हुआ ही नहीं, लोग आए। आप कह रहे हैं पलायन की बात विपक्ष करते हैं, मैं तो कहता हूं कि लोग दूसरे प्रदेश से लोग दूसरे जो कमाने के लिए जा रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, यानी कहिए कि जो 20 वर्षों से, 25 वर्षों से, 50 वर्षों से अपने घर नहीं आए, वो अपने घर लौटे, तो पलायन की कहां बात है। लोग आए, आपने देखा लाखों की संख्या में लोग आए और मुख्यमंत्री जी का कहिए कि ये बहुत ही अच्छी योजना के तहत लोगों की सुविधा के लिए कार्य योजना बनी। हम लोग अपने घर को गए, क्वारंटीन सेंटर में गए और उनको खाना पीना की सुविधा हुआ, रोजगार से जोड़ने के लिए, हुनर सिखाने के लिए कई तरह के प्रबंध किए गए। तो इन चीजों को ख्याल रखा गया। कौशल विकास योजना चलाया गया ताकि वो हुनरमंद हो, कंप्यूटर की पढ़ाई कर लें, इंग्लिश सीख लें। आप साथ निश्चय भी देखे होंगे कि जो बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए हुनरमंद बनाया गया। बहुत बड़ी योजना है और बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है और आने वाले दिनों में इसका प्रतिफल दिखाई देगा कि जो योजना है कौशल विकास, जो हुनरमंद बनाना। क्योंकि आज ये MA कर लेने से, किताबी अध्ययन कर लेने से कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि लोगों को हुनरमंद बनाया जाए ताकि लोग आत्मनिर्भर हों, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, और उसमें हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। तो यानी पूरा दमखम के साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार तैयार हैं। बिल्कुल एकदम दमखम के साथ। सारे नीतीश कुमार जी के विकास में पूरा भरोसा है, और मुझे तो फक्र है कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ, उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनके छत्र छाया में, उनके रहनुमाई में चलने वाला हूँ और उनके रहनुमाई में चलकर एक बेहतर सरकार, एक मजबूत सरकार हम लोग बनाएंगे और अस्थामा से, भारी मतों से उनके नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
जितेंद्र कुमार जीतेगा, तीर छाप जीतेगा, जनता दल यू जीतेगा, एनडीए जीतेगा। धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद, नमस्कार। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार, अस्थामा के वर्तमान विधायक, जिन पर नीतीश कुमार ने 5वीं बार भरोसा जताया है। इनका एक और परिचय है, हम आपको बताते चले कि इनके पिता अयोध्या प्रसाद पूर्व विधायक रह चुके हैं अस्थामा से। इतना ही नहीं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार 2003 से 2017 तक लगातार नालंदा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं और वर्तमान में उतरथू पंचायत पैक्स से 5वीं बार पैक्स अध्यक्ष हैं। कई बार इन्होंने निर्विरोध पैक्स का चुनाव भी जीता है और इनका यह कहना है कि 5वीं बार अस्थामा की जनता इन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार विधानसभा पहुंचाएगी, जिसका वादा इन्होंने भी किया है कि आदर्श विधानसभा के रूप में अस्थामा को स्थापित करेंगे। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।